संकेत लाइव। और आज की खबर ऐसी है जिसे देखकर आप हंसेंगे भी और रोएंगे भी, क्योंकि यह खबर सिर्फ किसी चमत्कारी बाबा की नहीं है। ये खबर है भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की उस नाकामी की जिसने लोगों को डॉक्टर नहीं, हैंडपंप का पानी पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मनोना गांव में स्थित मनोना धाम में इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ जुट रही है। दावा किया जा रहा है कि यहाँ के महंत ओमेंद्र चौहान श्याम जल यानी दिव्य जल से कैंसर, पैरालिसिस, डायबिटीज जैसी लाइलाज बीमारियां तक ठीक कर देते हैं। और वायरल वीडियो में लोग कहते हुए दिखते हैं, बाबा के पानी से चमत्कार हो गया। अब सवाल है, अगर पानी से ही इलाज हो रहा है तो फिर दिल्ली एम्स और जयपुर एसएमएस जैसे अस्पतालों को बंद कर देना चाहिए, है ना? क्योंकि जब पानी से ही इलाज है तो डॉक्टर किस लिए, वैज्ञानिक रिसर्च किस लिए, मेडिकल कॉलेज किस लिए और देश के करोड़ों रुपए किस लिए? लेकिन रुकिए, यह व्यंग है। और यह व्यंग इसलिए नहीं कि हम लोगों की आस्था का मजाक उड़ाएं, बल्कि इसलिए कि यह दृश्य हमारे सिस्टम की बेशर्मी को उजागर करता है। क्योंकि अंधविश्वास से ज्यादा बड़ा रोग है स्वास्थ्य व्यवस्था का विश्वासघात। पहले समझिए मनोना धाम का पूरा मामला। बरेली के आंवला तहसील के मनोना गांव में ही श्री खाटू श्याम का मंदिर है, जिसे मनोना धाम, जीवन धाम या श्याम मंदिर कहा जाता है। यहाँ मुख्य आकर्षण है महंत ओमेन सिंह चौहान। भक्त उन्हें महंत ओमेन जी महाराज कहते हैं। और यहाँ जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है वो है श्याम जल, एक विशेष हैंडपंप से निकाला गया पानी, जिसके बारे में दावा है कि उसे मंत्रों से सिद्ध कर दिया गया है। और लोग कहते हैं कि इस जल को पीने या छींटे मारने से गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं। रोजाना हजारों लोग आते हैं, कोई व्हीलचेयर पर, कोई स्ट्रेचर पर, कोई लाठी टेकता, और सबकी आंखों में बस एक उम्मीद होती है, चमत्कार हो जाए। और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, मेरे पिता को आराम मिल गया, मेरी बीमारी चली गई। और महंत जी के सोशल मीडिया पर भी ऐसी रील और पोस्ट की भरमार। अब सवाल यह है कि क्या ये सच में इलाज है या फिर से आस्था का कारोबार है? देखिए, कोई व्यक्ति ठीक हुआ तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, प्लेसिबो इफेक्ट यानी विश्वास से मनोवैज्ञानिक राहत। बीमारी का स्वाभाविक उतार चढ़ाव, कहीं वो पहले इलाज करा रहा है और सुधार का श्रेय यहां दे दिया गया, या कुछ मामलों में झूठे दावे प्रचार। लेकिन यहाँ असली बात बाबा का पानी नहीं है, असली बात है वो भीड़, वो लाचार लोग, वो मजबूरियां और वो सिस्टम जिसने लोगों को यहाँ धकेला। अब जरा उस लाइन पर आइए
जो इस मुद्दे की आत्मा है, मरता क्या ना करता, यही सच है। क्योंकि भारत में गरीब आदमी के पास विकल्प क्या है? एम्स में जाइए तो 2 महीने की वेटिंग, सरकारी अस्पताल में जाइए तो लाइन, अव्यवस्था, दवा नहीं, बेड नहीं, और अगर किसी तरह प्राइवेट अस्पताल चले गए तो मेदांता अपोलो जैसा पैकेज सुनकर आदमी आधा वही मर जाता है। यानी इलाज नहीं, व्यापार, और ये व्यापार गरीब को बाहर कर देता है। अब सोचिए, 70% लोग तो पैकेज की रकम सुनकर ही दम तोड़ देंगे। ऐसे में जब राज्य और सिस्टम इलाज नहीं दे पाएंगे तो लोग किसके पास जाएंगे? बाबा के पास, हैंडपंप के पास, दिव्य जल के पास। क्योंकि जब विज्ञान दरवाजा बंद कर देता है तो आस्था खिड़की खोल देती है और लोग उसी खिड़की से सांस लेते हैं। अब यहाँ एक बात और बेहद शर्मनाक है, उत्तर प्रदेश पुलिस का व्यवहार। अगर पुलिस को यकीन है कि मनोरा धाम वाले बाबा के पानी से इलाज हो सकता है, अगर पुलिस वर्दी में आकर चमत्कार बाबाओं के पैर छूती है, आशीर्वाद लेती है, तो फिर जनता को क्या संदेश जाता है? संदेश जाता है कि राज्य खुद अंधविश्वास को वैधता दे रहा है, कि सरकार खुद विज्ञान की जगह चमत्कार को बढ़ावा दे रही है, और फिर वही सरकार टीवी पर भाषण देती है अंधविश्वास खत्म करना है। भाई साहब, जब वर्दी झुक जाएगी तो जनता कौन सी सीधी रहेगी? अब यहाँ असली दुश्मन कौन है, बाबा या मजबूर सिस्टम? मैं साफ कहती हूँ, बाबा एक लक्षण है, बीमारी सिस्टम है, और अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा तो आज मनोना धाम, कल कोई दूसरा धाम, और परसों कोई तीसरा बाबा। ये भीड़ यूं ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो लोग वहां जा रहे हैं वे मूर्ख नहीं है, वे हताश हैं, वे टूट चुके हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ कम से कम उम्मीद तो मिलती है, और उम्मीद वही चीज है जो अस्पतालों ने लोगों से छीन ली है। अस्पतालों में मरीज को इलाज नहीं, लाइन मिलती है, अपमान मिलता है, रिश्वत मिलती है, बेड के लिए जंग मिलती है, डॉक्टरों का समय नहीं मिलता, और प्राइवेट में लूट का बिल मिलता है। तो फिर कोई अगर पानी में उम्मीद ढूंढता है तो उसे सिर्फ अंधविश्वासी कहकर चुप नहीं कराया जा सकता। हमें ये समझना होगा कि अंधविश्वास पैदा नहीं होता, अंधविश्वास बनाया जाता है, और उसे जन्म देती है सरकारी नाकामी। अब सवाल उठता है कि इस मुद्दे पर सरकार को क्या करना चाहिए? पहला, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना। एम्स की वेटिंग क्यों है? डॉक्टर कम क्यों है? सरकारी अस्पताल में बेड क्यों नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ क्यों नहीं? दवाएं क्यों नहीं? दूसरा, प्राइवेट अस्पतालों की लूट पर नियंत्रण, बिलिंग ट्रांसपेरेंसी हो, रेगुलेशन हो, पैकेज का आतंक खत्म हो। और तीसरा, जन जागरूकता। लेकिन जन जागरूकता लाठी से नहीं होती, जन जागरूकता सुविधा देकर होती है। जब इलाज सस्ता, समय पर और भरोसेमंद होगा तभी लोग बाबाओं की तरफ जाना छोड़ देंगे। चौथा, राज अधिकारियों का जवाबदेह व्यापार। पुलिस अगर बाबाओं के पैर छुएगी तो जनता भी विज्ञान के पैर नहीं छुएगी। अब अंत में सबसे बड़ी बात, यह दृश्य भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए, क्योंकि यह भीड़ किसी बाबा की सफलता नहीं है, यह स्वास्थ्य व्यवस्था की हार है, या हमारी नीतियों की हार है, या आम आदमी की मजबूरी है। और जब तक सरकार इलाज को अधिकार नहीं बनाएगी, जब तक स्वास्थ्य को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण नहीं करेगी, तब तक मनोरा धाम जैसी जगहों की भीड़ बढ़ती रहेगी, और फिर सरकार अंधविश्वास पर भाषण देती रहेगी। लेकिन सच ये है, अंधविश्वास का इलाज भाषण नहीं, अस्पताल है। आपकी राय क्या है? मनोरा धाम का श्याम जल सच में चमत्कार है, या सिस्टम की विफलता से पैदा हुई मजबूरी? और क्या सरकार को प्राइवेट अस्पतालों की लूट और सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्था पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए? कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।